जी हां, इजरायलियों पर पाबंदी। अमेरिका ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर धमकाया है। कहा है कि जो यहूदी, जो सेटलर्स फिलिस्तीन के इलाकों में फिलिस्तीन पर हमला कर रहे हैं, हम उनको अमेरिका के लिए वीज़ा देना बंद कर देंगे। चेतावनी आधिकारिक तौर पर दी है। इजराइल के अखबारों ने इस बात को कंफर्म खुद कर दिया है। और इजराइल के खिलाफ अमेरिका ये कदम क्यों ना उठाए, ये तस्वीर देखिए। ये फिलिस्तीनियों की दुकान पर जो यहूदी हैं, जो इजरायली सेटलर्स हैं, वो हमला कर रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें पिछले 1-1.5 महीने से आ रही हैं। 7 अक्टूबर से ये कांड बढ़ गया है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे बड़े बड़े देश और साथ ही यूरोपीय यूनियन भी इजराइल को कह चुके हैं कि अपने लोगों पर काबू करो। लेकिन देख लीजिए, इसके बाद मजबूरन अमेरिका को ये धमकी देनी पड़ी है कि हम उन यहूदियों को, इजरायलियों को वीज़ा नहीं देंगे जिनका वायलेंस में लिस्ट में नाम शामिल होगा। उधर दोस्तों, बड़ी खबर आपके सामने एक और रखूंगा। सीज फायर खत्म होने के बाद, जंग का नया दौर शुरू होने के बाद, इजराइल ने पूरी तरह से जो इजिप्ट के बॉर्डर से मदद गाजा के अंदर जा रही थी, बंद कर दी है। किसी भी ट्रक को वो जाने नहीं दे रहा है। जबकि कल ही रिपोर्ट में मैंने बताया था कि अमेरिका ने कहा है कि अगर सीज फायर खत्म हो जाए तब भी ट्रक मदद के गाजा में जाने देना। लेकिन अमेरिका की भी इजराइल ने नहीं सुनी। वहीं अमेरिका के एटलांटा के शहर में इजरायली दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगा ली है, जिसके बाद अब उसकी हालत गंभीर है। फिलिस्तीन के समर्थन में उसने यह कदम उठाया और इस वक्त वो मौत के मुंह में अस्पताल में लड़ रहा है। वहीं सूडान में यूएई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सूडान के लोग मांग कर रहे हैं कि यूएई का विदेश मंत्री इजराइल के हमलों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा उसको इस पद से यूएई की सरकार से निकाल देना चाहिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, गाज़ा के अंदर ये यूनिवर्सिटी आपको याद होगी, देख लीजिए ऊपर की तस्वीर बिफोर है और हमले के बाद इजराइल ने उसका हाल क्या किया है ये देख लीजिए। एजुकेशन सेक्टर पर इजराइल का हमला। पूरी दुनिया में टॉप लिस्ट का एक सिंगल द वीकेंड, जो कैनेडियन है और इतना बड़ा सिंगर है कि टॉप सिंगरों में उसका नाम आता है। ज़बरदस्त आर्टिस्ट है, पूरी दुनिया में फेमस है। उसने गाज़ा को डायरेक्ट $2.5 मिलियन जो हैं या उससे ज़्यादा डोनेट कर दिए हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय चेहरे सामने आ रहे हैं। अब देखना यह है कि द वीकेंड जो सिंगर हैं, इनके खिलाफ क्या कदम यूरोप लेता है। क्या इनके शोज को बंद किया जाता है या कनाडा इन पर पाबंदी लगाता है, क्योंकि यही नंगई चल रही है दोस्तों। अमेरिका में सर्वे किया गया, लोगों से पूछा गया कि क्या इजराइल नाजियों की तरह फिलिस्तीन के लोगों को ट्रीट कर रहा है। तो ये जो सवाल सर्वे किया गया, ये अमेरिका के जो यंग जनरेशन है उन पर सर्वे किया गया। तो आपको बता दूं कि 43 यानी 43% नौजवानों ने इस बात को माना कि जी हाँ, नाजियों की तरह बिहेव कर रहा है, ट्रीट कर रहा है फिलिस्तीनियों को इजराइल। साथ ही 21% ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इजराइल नाजियों की तरह रिएक्ट नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो नागरिक बचे उन्होंने वोट ही नहीं दिया, उन्होंने अपनी राय नहीं दी। उधर यूएई के किंग से मदद मांगी है इजराइल के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो गाज़ा में फंसे हुए हैं उनको निकलवाने में आप हमारी मदद कीजिए। इजराइल ने कहा था गाज़ा के लोगों को कि अगर अपनी जान प्यारी है तो सफ़ेद झंडा लेकर आप निकलो, जिसके बाद हम आप पर हमला नहीं करेंगे और दूसरे इलाके में चले जाओ।
ऐसी एक तस्वीर सामने आई है, बहुत क्यूट सी प्यारी सी तस्वीर है। दिल दुखा है उस तस्वीर को देखकर। एक छोटे से बच्चे को देखा गया जो अपने परिवार और बाप के साथ जा रहा है और हाथ में उसके एक सफ़ेद झंडा है। बाप ने पूछा, बेटा ये सफ़ेद झंडा क्यों है? तो बेटे ने बड़े मासूमियत से कहा कि बाबा मुझे नहीं पता। خايف؟ لا. هيصحى من العلم الابيض. انت صار نازح على البيت؟ نازح تحت القصف؟ خايف؟ لا. وانت يا شومة؟ انتوا خايفين؟ هيدا بابا ورانا، يلا اسرع بسرعة. خفيف خفيف يا بابا، खबीज अल्हम्दुलिल्लाह इधर तल्लाको। दोबारा से जंग शुरू होने के बाद ईरान ने धमकी दी है और चेतावनी दी है कि अगर ये जंग फिर से शुरू हो गई है और अगर लंबे समय तक चली तो इसके परिणाम काफ़ी ख़तरनाक, यानी रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक होंगे। 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमलों में 6150 गाज़ा के फ़िलिस्तीन के बच्चे मारे जा चुके हैं। एक पूरी जनरेशन इजराइल ने ख़त्म कर दी है। एक और आंकड़ा क्लियर कर दूं, 7 अक्टूबर से अब तक 73 पत्रकारों को इजराइल कत्ल कर चुका है गाज़ा में। अपनी इस तमाम रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।